हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है और इसी सामुद्रिक शास्त्र के अंदर आपको एक चीज और भी हम बता देते हैं, जैसे कि शरीर पर कोई विभिन्न स्थानों पर एक अलग अलग प्रकार के कुछ चिन्ह बन जाते हैं, मस्से हैं, तिल हैं, और कहीं पे आपने देखा होगा एक अतिरिक्त कलर जैसा आप कई बार फेस में, कान पे कुछ हल्का नीला कलर, इस प्रकार की कई चीजें हो जाती हैं। ये सब सामुद्रिक ग्रंथ के अंतर्गत ही इनका फलाफल हम समझ सकते हैं। इसी में आज हम कुछ स्पेशल तिलों की बात करेंगे। हालांकि पहले भी हमने इस पर चर्चा की विस्तार से, शरीर के किन विभिन्न स्थानों पर तिलों का क्या अभिप्राय होता है उसको हम खासकर आज के कार्यक्रम में जानेंगे। निवेदन रहेगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियां मैं आपको समय समय पर जरूर देता हूं। देखिए, यहां पर मेरे पास 150 वर्ष पुराना पंचांग है और इसमें कुछ गहन शोधों के पश्चात इसमें कुछ खास विशेष चीजें दी जाती हैं, जो कि खासकर ब्राह्मणों के लिए दी जाती हैं, उनके काम आने वाली। आप समझ सकते हैं कि वो विद्वानों के लिए वहां पर कुछ चीजें स्पेशल दी जा रही हैं। मैं आपके साथ उसको साझा कर रहा हूं ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें। इसमें शरीर के विभिन्न स्थानों पर तिलों की बात बताई गई है, उसमें से भी कुछ मोस्ट चीजें मैंने छांटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले माथे पर तिल की बात आती है। मैंने आपको पहले भी कार्यक्रम में बताया था, मस्तिष्क पर तिल होना शुभ होता है, खासकर स्त्रियों की जब वाम भाग में और पुरुष के दाएं भाग में हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मस्तिष्क पर तिल होना यह धनवान होने का संकेत है। ठीक है। कंधे पर तिल होना, कंधे पर मैंने आपको बताया था अगर वह कंधे के अगले भाग में हो तो अच्छा है, और पिछले भाग में अगर चला जाता है यानी पीछे की तरफ, अगर पीठ की तरफ मुड़ रहा है तो वो धन की बहुत अत्यधिक मात्रा में स्थिरता नहीं बना सकता है। एक विशिष्ट पहचान जिसको कहते हैं वो कम बनाता है। आगम बना रहता है लेकिन खर्चे उस हिसाब से होते रहते हैं और एक मार्जनी व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को जी पाता है। लेकिन वो आगे की तरफ होता है तो बहुत शुभ होता है, ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीता है। इसके अलावा दोनों भौहों के मध्य में अगर तिल होता है तो यात्रा कारक माना जाता है। अन्य कई चीजों के लिए भी शुभ है, लेकिन यात्राएं ऐसा व्यक्ति बहुत करता है अपने जीवन में, यात्रा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माथे की दाहिनी ओर का भी इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमें स्त्री और पुरुष के दोनों अलग अलग हिसाब से विचार करना होता है। जो सामुद्रिक शास्त्र की बात है इसमें उन्होंने शॉर्ट में इस चीज को लिखा हुआ है कि वो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है ना, तो विशेष चीज है। बाई आंख पर बहुत ध्यान से दें, ये फिर स्त्रियों के लिए शुभ है बाई आंख पर। वहीं दाई आंख पर जो है, ये अगर बाई आंख पर होता है तो स्त्रियों के लिए शुभ माना गया। इसके बाद दाहिनी आंख पर, यह स्त्री के लिए अशुभ है लेकिन पुरुष के लिए शुभ माना जाता है। गाल पर भी ये धन का अपव्यय करने वाला माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धन का संरक्षण करते हैं, बहुत अधिक धन को व्यय नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। ऊपर के ओंठ पर तिल, ओंठों में भी आपने देखा होगा, अगर ऊपर की ओंठ पर है तो ये विषय वासना की ओर व्यक्ति को रद्द करता है। ये इस बात का संकेत है। ठीक है। दाहिने गाल पर तिल, अगर दाहिने गाल पर है तो ये धन वृद्धि का कारक है, ये बढ़ोतरी का संकेत करता है, तो ये शुभ माना जाता है। ओंठों के नीचे वाले भाग पर अगर तिल है तो ये व्यक्ति के पास धन के अभाव का भी संकेत बनाता है। ओंठों पर तिल होना शुभ है, लेकिन ऊपरी भाग पर तिल हो तो ज्यादा अच्छा है। निचले भाग पर इसको बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता है। उसके बाद कान पर तिल, कान पर तिल का क्या है का आयु मध्यम, बहुत उच्च आयु कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं होता है। मध्यम का मतलब हुआ कि सृष्टि के मार्जिन में लेकर के आयु लगभग माने। उसके बाद है गर्दन पर तिल। वैसे एक बात है, और मैं यहां पर थोड़ा सा बीच में कहूंगा, आयु को लेकर खासकर हमें कोई चिंतित नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से नहीं, मैंने भी जो लगभग इस पर विचार किया है, अपना गहन अध्ययन और शास्त्र जहां तक बातें हैं, वहां पर मृत्यु पर विचार करने वाली कोई खास बात नहीं। वो तो एक दिन आना ही है, स्वाभाविक है। तो उस पर
डिस्कस और उस पर बहुत विचारणीय तथ्य मुझे लगता नहीं कुछ है। हमें अपने जीवन काल में क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। गर्दन पर तिल, यह आराम प्राप्त करता है व्यक्ति जीवन में, उसको सुख संसाधनों में वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा अपने जीवन काल में उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सहज भगवत कृपा से कम मेहनत में बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कमर में तिल, बहुत सारी इसमें जो बातें वो हैं, मैं उसमें से मोस्ट आपको बता रहा हूं। कमर पर तिल, कमर में तिल कहीं ना कहीं अशांति को दर्शाता है, व्यक्ति की तृष्णाओं को दर्शाता है। जीवन में कुछ अभाव जो उनके पास में है उसको लेकर व्यक्ति अपने जीवन काल में दिग्भ्रमित और परेशान रहता है। तो ये यहां पर कमर में तिल होना बहुत इसको अच्छा नहीं कह सकते। उसके बाद है बाएं पीठ पर तिल। पीठ पर मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जब वो कंधे से पीछे की तरफ जाता है, लेकिन अब यहां पर पीठ की स्पेशल बात कही है तो ये अधिक व्यय का यहां पर संकेत लिखा है। क्यों? मैं पहले भी आपको इसका स्मरण करा रहा था कि इसीलिए कंधे पर भी जब वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है पीठ की तरफ, तो वो पीठ के फलादेश में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अधिक व्यय की बात यहां पर कह रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति अपने जीवन काल में धन की सेविंग कम कर पाता है बजाय आगे की तरफ होने के, जबकि आगे की तरफ वो संरक्षण और संवर्धन की युद्धि से चलता है और पीछे की तरफ वो व्यय के हिसाब से चलता है, तो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद हथेली पर, मैंने आपको एक विशेष कार्यक्रम में पहले बताया था, दाहिनी हथेली पर और खासकर भुजा पर या फिर इस हाथ पर या यहां पर दाहिने हाथ में अगर तिल होता है तो ये बहुत शुभ होता है, धनवान ऐसा व्यक्ति होता है, अच्छा धन प्राप्त करता है अपने जीवन काल में। जबकि बाएं हथेली में व्यय कारक माना जाता है। देखिए कितनी विशिष्ट बात है। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्रों के अंदर इन छोटी छोटी बातों को बहुत तजुब दिया, बहुत विस्तार से इसमें जो है बताया गया। इसके बाद दाहिने पैर पर तिल होना। दाहिने पैर पर जब तिल होता है तो ये व्यक्ति को यात्रा कराता है जीवन का। तलवे में होता है तो बहुत अधिक यात्राएं करता है व्यक्ति जीवन में, और अगर पैर में कहीं भी तिल है इस प्रकार का तो यह व्यक्ति को यात्राएं कराता है, देश विदेश की यात्राएं व्यक्ति करते हैं। जबकि बाएं पैर पर तिल अपव्यय का कारक माना जाता है। और पांव के तलवे में, देखो मैं अभी तलवे में कह रहा था, इसमें तलवा अलग से मेंशन किया गया। अगर तलवे में भी तिल होता है तो वह व्यक्ति को अधिक से अधिक यात्राएं कराता है।